जय हिंद दोस्तों, विद्यापीठ स्टेट पॉइंट में आप सभी साथियों का स्वागत है। आइए हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं पेपर नंबर 32 जो कि 22/10/2017 को ये बिहार पुलिस कांस्टेबल नियुक्ति परीक्षा का हल प्रश्न पत्र होगा। यह जो है ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन के द्वारा आया हुआ प्रीवियस ईयर्स का जो है फुल डिस्कशन दे रखा है और मुझे लगता है यदि आप ये सीरीज कर लेते हैं पूरा तो आगामी जो एग्ज़ाम होगा उसमें काफ़ी ही हेल्पफुल होगा। यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप चैनल से ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकन होगा उसको दबाइए ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, उपभोक्ता कानून 1986 में क्यों अपनाया गया? तो आंसर इसका हो जाएगा डी। आंसर हो जाएगा डी, यानी उपभोक्ताओं को बेईमानी से बचाने के लिए, उपभोक्ता को सुरक्षा अधिकार प्राप्त कराने के लिए और ग्राहकों की शिकायत का सरल, द्रुत और कम खर्च में निपटारा करने के लिए। कह रहे देखिए यहाँ पे कह रहे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का आधिकारिक समस्त भारतवर्ष में है। उपभोक्ता को जागरूक करने के लिए जाओ ग्राहक जाओ का नारा दिया गया। आज के समय में आम नागरिकों जमाखोरी, कालाबाजारी, मिलावट, बिना मानक की वस्तु की बिक्री, अधिक दाम, गारंटी के बाद सर्विस नहीं देना, हर जगह ठगी है, कम नापतोल इत्यादि संकटों से घिरा है। इन सभी परेशानियों से बचाने में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 आम नागरिकों को मदद पहुंचाता है। कर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को प्रतिस्थापित कर मोदी सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लाया गया, जिसे 20 जुलाई 2020 से लागू किया गया है। नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन है, शैशव शब्द का कौन सा संज्ञा पद है? तो आंसर हो जाएगा भाववाचक। कर शैशव का अर्थ होता है शिशु होने की अवस्था या भाव, तथा यह भाववाचक संज्ञा है। शेष विकल्प जो है असंगत है। नेक्स्ट है संज्ञा। कर किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। फिर आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का बोध कराती हो, जैसे राम, गंगा, पटना। फिर आता है जातिवाचक संज्ञा, जो संज्ञा एक ही प्रकार की वस्तु का पूरी जाति का बोध कराता हो, जैसे नदी, पर्वत, लड़की, मनुष्य, पुस्तक आदि। फिर आता है द्रव्यवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से उसी सामग्री या पदार्थ का बोध होता हो जिससे वह वस्तु बनी हो, जैसे सोना, चांदी, पानी आदि हो जाएगा। नेक्स्ट है समूहवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी एक व्यक्ति का वाचक न होकर पूरे समूह का वाचक हो, जैसे कि वर्ग, सभा, मेला, सेमिनार आदि। फिर आता है भाववाचक संज्ञा, जो संज्ञा किसी भाव, गुण, दशा आदि का बोध करता हो, जैसे क्रोध, मिठास, यौवन आदि हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पे है? तो आंसर हो जाएगा महानदी पे। हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में महानदी पर बनाई गई परियोजना है। इस परियोजना का निर्माण 1948 में शुरू हुआ और वर्ष 1957 के दौरान जो है पूरा हुआ था। नेक्स्ट है हीराकुंड बांध संबलपुर से 15 किलोमीटर दूर, लगभग 61 मीटर 200 फीट ऊंचा एवं 4801 मीटर मुख्य बांध, लंबा विश्व का सबसे लंबा बांध है। इस बांध की कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर है। नेक्स्ट पॉइंट है, महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के जो है धमतरी जिले में शहवा पहाड़ी के पास से हुआ है तथा यह नदी उड़ीसा में बहती हुई पारादीप के पास बंगाल की खाड़ी में गिरती है और इसकी लंबाई जो है वह है 851 किलोमीटर। नेक्स्ट है शिवनाथ, मांड और ईव बाएं तट से तथा जोक, ओक, तेल दाएं तट से मिलने वाली महानदी की प्रमुख नदियां हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हीराकुंड टिकरपारा बांध इस नदी पर प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है। महानदी द्रोणिका अपवाह महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड तथा उड़ीसा है। नेक्स्ट है दामोदर नदी हुगली की एक प्रमुख सहायक नदी है। इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत तिलैया बांध हजारीबाग जिले में बराक नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट है गंगा नदी भारत की सबसे महत्वपूर्ण एवं लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है। कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। नेक्स्ट 4वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो ये हो जाएगा परमाणु ऊर्जा। कर जीवित जीवों अथवा हाल ही मरे हुए जीवों से प्राप्त पदार्थ जैव मात्रा
या नेक्स्ट है बायोम ऊर्जा के स्रोत। इन्हें जो है सीधे जलाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसे विभिन्न प्रकार के जैव ईंधन में परिवर्तन करने के बाद इस्तेमाल किया जा सकता है। उदाहरण के लिए धान की भूसी, गन्ने की खोई। नेक्स्ट अनुपयोग लकड़ी और गोबर आदि हो जाएगा। नेक्स्ट है बायोगैस संयंत्र से उत्पादित बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन गैस होती हैं, जिसे हम जीवाश्म ईंधन के स्थान पर ऊर्जा उत्पादन के लिए जो है प्रयोग में लाया जा सकता है। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन है कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो आंसर हो जाएगा उड़ीसा से। कर्क रेखा पर पड़ने वाले भारत के जो है कुल राज्य, इसे याद रखिए गमछा झार मित्र पर, इस ट्रिक से याद रखिएगा। हो जाएगा गुजरात, मध्य प्रदेश, क्या है छत्तीसगढ़, हो जाएगा यहाँ पे फिर होता है झारखंड, फिर हो जाएगा मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और राजस्थान। यहाँ देखिए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य है। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समांतर 23.5 डिग्री पर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। कर्क रेखा एशिया, अफ्रीका तथा मध्य अमेरिका से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है 21 जून को जब सूर्य इस रेखा के ठीक ऊपर होता है तो उत्तरी गोलार्ध में वह दिन जो है सबसे लंबा और रात जो है सबसे छोटी होती है। इस स्थिति को कर्क संक्रांति कहते हैं। भारत में माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री यमुनोत्तर रेखा उत्तर प्रदेश के नैनी से होकर ये गुजरती है। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश कुल 5 राज्य से होकर गुजरती है। KWH यानी किलोवाट आवर किसकी इकाई है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऊर्जा की। कार्य एवं ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। इसका ऐसा मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। किसी वस्तु के विस्थापन की दर को या एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। इसका ऐसा मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन कर है भारत में प्रथम रेल टर्मिनल कौन है? तो आंसर हो जाएगा छत्रपति शिवाजी। भारत की पहली यात्री ट्रेन 1853 में बोरीबंदर मुंबई से थाने के जो है बीच चली थी। इसे ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा बनाया गया था। इस स्टेशन को बाद में 1888 में विक्टोरिया टर्मिनल के रूप में फिर से बनाया गया, जिसका नाम महारानी विक्टोरिया के नाम पर रखा गया। वर्तमान में इसे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के नाम से जाना जाता है। इसके भवन को विश्व विरासत स्थल में यूनेस्को द्वारा शामिल किया गया है। यह महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन कर है लार्वा का कुछ परिवर्तनों के जरिए वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो आंसर हो जाएगा कायांतरण। कह रहा है लार्वा का कुछ परिवर्तन के जरिए वयस्क में बदलने की प्रक्रिया कायांतरण कहलाती है। कायांतरण के उदाहरण में अधिकांश कीड़ों द्वारा की जाने वाली प्रक्रिया और टैडपोल का मेढक में परिवर्तन होना है। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन कर है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डंपिंग का क्या अर्थ है? तो डंपिंग का अर्थ होता है उत्पादन की वस्तु लागत से कम या उसके घरेलू बाजार के मूल्य के नीचे की कीमतों पर निर्यात करना। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डंपिंग का अर्थ है देश या उत्पादन की लागत से कम या उसके घरेलू बाजार के मूल्य नीचे की कीमतों पर निर्यात करना। डंपिंग में आमतौर पर किसी उत्पाद का पर्याप्त निर्यात मात्रा शामिल होता है। यह अक्सर जो है आयात करने वाले देश में उत्पाद के निर्माता या निर्माता की वित्तीय व्यवहार्यता को खतरा में डालता है। डंपिंग का सबसे बड़ा लाभ उत्पाद की कीमतों के साथ बाजार में बाढ़ लाने की क्षमता है, जिसे जो है अक्सर अनुचित माना जाता है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म जो है कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता सुधोधन शाक्य गण के प्रधान थे तथा माता माया देवी कोकिला गणराज की कन्या थी।
गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई। बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बोध गया उरुबेला में 6 वर्षों की कठिन साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद वह बुद्ध कहलाए। नेक्स्ट पॉइंट है, गौतम बुद्ध बोध गया उरुबेला में ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहले जो है ऋषि पतन वर्तमान सारनाथ वाराणसी पहुँचे। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मणों सन्यासियों को प्रथम उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कुशीनारा मल्ल गणराज की राजधानी में दिया, जहाँ 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया और बौद्ध ग्रंथों में इसे जो है महापरिनिर्वाण कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, माला लुक्स प्रीटी। करेक्ट, गिवन द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ वर्ड प्रीटी एज यूज्ड इन द एबव सेंटेंस। आंसर हो जाएगा अंगली। 12वां क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का कौन सा संगठन काम करता है। आंसर हो जाएगा केंद्रीय सतर्कता आयोग। केंद्रीय सतर्कता आयोग भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने वाला भारत सरकार का संगठन है। सितंबर 2003 में इसमें जो है संसद द्वारा पारित एक विधेयक द्वारा इसे जो संवैधानिक दर्जा दिया गया था। केंद्र सरकार के निर्देश पर ऐसे किसी विषय की जांच करना जिसमें केंद्र सरकार या इसके प्राधिकरण के किसी कर्मचारी द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत कोई अपराध किया गया हो। केंद्रीय सतर्कता आयोग को मनी लॉन्ड्री प्रिवेंशन अधिनियम 2002 के तहत संदेहास्पद कार्यों या लेन देन संबंधी सूचना को प्राप्त करने का विशेष अधिकार दिया गया है। केंद्रीय सतर्कता आयोग एक बहुसदस्यीय संस्था है, जिसमें जो है एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अध्यक्ष व 2 या 2 से कम सतर्कता आयुक्त होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा जो है एक 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर करती है। वर्तमान में प्रवीण कुमार श्रीवास्तव केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष या कह सकते हैं अभी पद पे है। चलिए 13वां क्वेश्चन कर रहा है, परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा यूरेनियम का। कह रहा है यूरेनियम आर सारणी की एक अंतर्वर्तीय श्रेणी या एक्टेनाइड श्रेणी का तृतीय तत्व है। प्राकृतिक में पाए गए तत्वों में यह सबसे भारी तत्व है। इसका रासायनिक चिन्ह कैपिटल में यू, परमाणु संख्या 92 होता है। इसकी खोज 1789 ईस्वी में जो है क्लेप्रोथ द्वारा पिचबैंड नामक अयस्क से हुई थी। 1896 ईस्वी में हेनरी बेक्वेरेल ने जो है यूरेनियम में रेक्टिव एक्टिविटी की जो है खोज की। भारत की एकमात्र यूरेनियम की खान जादूगोरा झारखंड में है। नेक्स्ट है, किसी परमाणु के नाभिक की ऊर्जा को परमाणु ऊर्जा कहा जाता है। ऊर्जा का यह स्रोत 2 तरीकों से उत्पन्न किया जा सकता है। विखंडन, जब परमाणुओं के नाभिक कई भागों में विभाजित हो जाते हैं, या संलयन, जब नाभिक एक साथ जुड़ जाते हैं। नेक्स्ट है, आज दुनिया भर में जो है बिजली उत्पादन के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग परमाणु विखंडन के माध्यम से किया जाता है। यूरेनियम 235 का उपयोग विखंडन द्वारा ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए किया जा सकता है। फिर आता है कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कर्नाटक में है। कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में है। नरोरा पावर संयंत्र उत्तर प्रदेश में है। तारापुर परमाणु संयंत्र महाराष्ट्र में है। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कोटा में है। काकरापारा परमाणु संयंत्र गुजरात में है। कुडुकुनुल परमाणु संयंत्र तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन है, वनों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र कौन सा है। तो आंसर हो जाएगा थीमेटिक। अरे वनों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र थीमेटिक मानचित्र है। जब कई मानचित्र को एक साथ रखा जाता है तो हमें एक एटलस प्राप्त होता है। एटलस विभिन्न आकारों के होते हैं। माप विभिन्न पैमाने पर खींचे जाते हैं। मानचित्र ग्लोब की तुलना में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। भौतिक मानचित्र पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, महासागर आदि को दर्शाने वाले मानचित्र कहलाते हैं। नेक्स्ट है, राजनीतिक मानचित्र वे होते हैं जो शहरों, कस्बों और गांवों और दुनिया की विभिन्न देशों और राज्यों की उनकी सीमाएं के साथ दिखाने वाला मानचित्र राजनीतिक मानचित्र कहलाते हैं। नेक्स्ट है, एटलस का आविष्कार जर्मन के दार्शनिक और
15वां क्वेश्चन है यहाँ पे, आर्यभट्ट एक महान है, तो आंसर हो जाएगा खगोलीय शास्त्री एवं जो है गणित के वैज्ञानिक थे। करिए आर्यभट्ट ने जो है 23 वर्ष की उम्र में खोज निकाला था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। आर्यभट्ट का जन्म 476 AD में कुसुमपुर पाटलिपुत्र में हुआ था। आर्यभट्ट का संबंध गुप्त वंश से था। वे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। चलिए 16वां क्वेश्चन का है, यदि m/2 - 2 = 6 है तो m बराबर क्या होगा? 16 आंसर हो जाएगा इसका। सीधे हो जाएगा तो +2 हो जाएगा और 8 हो जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा। अधिकरण कारक के चिन्ह है तो इनसे आंसर हो जाएगा मैं, पे, पर, यहाँ पे सी हो जाएगा। यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 16 है और द्रव्यमान संख्या 32 है तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो ये 32 में से 16 घटा दीजिएगा यानी 16 हो जाएगा। द्रव्यमान की संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। न्यूट्रॉन की संख्या बराबर हो जाएगा द्रव्यमान की संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या। परमाणु क्रमांक संख्या क्या होता है? किसी तत्व की परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक संख्या कहते हैं। फिर आता है द्रव्यमान संख्या, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या का योग जो होता है ये परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। फिर आता है फिल इन द ब्लैंक। ही ट्रैवल्स कार, यहाँ पर हो जाएगा बाय ट्रैवल्स कार होगा। निम्न में से कौन सा शून्य को नहीं दर्शाता है? तो आंसर हो जाएगा 2/0 हो जाएगा। पटना शब्द में किस प्रकार की क्रिया है? सकर्मक क्रिया हो जाएगा। क्रिया जिससे किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया जिस क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे राम फल खाता है वह पढ़ता है। फिर आता है अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया का फल सीधे कर्ता पर पड़े वह हंसता है, सीता सो रही है। फिर आता है द्विकर्मक क्रिया, जिस सकर्मक क्रिया में 2 कर्म हो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि शिक्षक ने जो है कक्षा में बच्चों को हिंदी पढ़ाई और जो है वह अपने बच्चे को कहानी सुनाता है। चलिए 22वां क्वेश्चन कर रहा है, भारत में रबर का उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य? तो केरल हो जाएगा। कुल तिलहन, चांदी, कच्चा तेल, सीसा का उत्पादन करने वाला राज्य में राजस्थान हो जाएगा। चावल, जूट उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य में पश्चिम बंगाल हो जाएगा। गेहूं, आलू, दूध का उत्पादन करने वाला राज्य में जो है उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तंबाकू, अभ्रक, यूरेनियम, टंगस्टन, कैडमियम का उत्पादन करने में जो अग्रणी राज्य है वो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। फिर दलहन, दालें, सोयाबीन, मसाला, हीरा, तंबाकू, मैग्नीज का उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य है मध्य प्रदेश। 23वां क्वेश्चन कर रहा है, परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ पर घूमता है। यह किसने कहा? तो ये कहा था बोहर के द्वारा। नील बोहर ने कहा था कि परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ पर घूमता है। अब मूलकन देखिए, आवेश और खोजकर्ता। इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? निगेटिव होता है यानी ऋणात्मक होता है और उसकी खोज जे थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन की खोज जो है उस पर धनायन होता है यानी +1 होगा, गोल्डस्टीन ने किया था। और न्यूट्रॉन की जो होता है वह आवेशहीन होता है, इस पर 0 होता है और ये चैडविक ने खोजा था। नील बोहर जो है 1913 में अपना परमाणु मॉडल प्रस्तावित किया। जेम्स चैडविक एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। इन्होंने जो है 1932 ईस्वी में परमाणु की रचना में विद्युत आवेश रहित परमाणु कण न्यूट्रॉन की खोज की। नेक्स्ट है WC रोंटजन, एक जर्मन वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक्सरे की खोज की थी। फिर आता है अर्नेस्ट रदरफोर्ड, एक स्कॉटलैंड वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1911 में परमाणु के नाभिक की खोज की थी। नेक्स्ट है a+b के होल स्क्वायर प्लस a-b के होल स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 2a² प्लस b²। 25वां क्वेश्चन कर रहा है, समीकरण v बराबर u प्लस at क्या जानकारी देता है? तो आंसर हो जाएगा वेग समय का एक फंक्शन है। वेग समय का एक फंक्शन है जिसकी जानकारी समीकरण v बराबर u प्लस at देता है। किसी वस्तु की चाल उसके द्वारा प्रति इकाई समय में चली गई दूरी है, अतः चाल बराबर क्या हो जाएगा? चाल चली गई दूरी बटा समय हो जाएगा। नेक्स्ट है, चाल एक अदिश राशि है, इसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। किसी वस्तु के
वेग उसमें जो है प्रति इकाई समय में उत्पन्न विस्थापन होता है। वेग बराबर क्या होगा, विस्थापन बटा समय। वेग एक सदिश राशि है, इसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट है राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती है, निम्नलिखित में से किनका कथन था, तो ये महात्मा गांधी से है। परीक्षा उपयुक्त में महत्वपूर्ण तथ्य में दे रखा है, गांधी जी प्रमुख पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ। इसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। गांधी जी ने 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन के समय कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं। कांग्रेस के 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का अपना लक्ष्य घोषित किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कर रहे थे। 27वां क्वेश्चन है, लोकतंत्र का सबसे जो है बुनियादी परिणाम क्या है, तो आंसर हो जाएगा नागरिकों के प्रति जवाबदेही। लोकतंत्र के सबसे जो है बुनियादी परिणाम है नागरिकों के प्रति जवाबदेही। लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह साधारण पुरुष और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को क्रियाशील बनाता है। लोकतंत्र में सामान्य नागरिक की समुदाय में पर्याप्त भागीदारी की अपेक्षा होती है। एक अच्छे नागरिक की सक्रिय भागीदार स्वस्थ समाज के लिए महत्वपूर्ण है। चूँकि लोकतंत्र को अच्छे नागरिक की जरूरत होती है, इसीलिए वह अच्छे व्यक्ति का विकास करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान की अनुसूची 11 और अनुसूची 12 नगर पालिका जो है लोकतंत्र जोड़कर लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण किया गया ताकि हर स्तर तक जो है लोकतंत्र पहुंच सके और साथ ही नागरिकों के प्रति जवाबदेही बढ़े। चलिए 28वां क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का सर्वप्रमुख साधन कौन है, आंसर हो जाएगा राजमार्ग। कह रहे किसी वस्तुओं तथा यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की प्रक्रिया को परिवहन कहते हैं। परिवहन के लिए मनुष्य पशुओं तथा विभिन्न प्रकार के वाहनों का प्रयोग करते हैं। वर्तमान समय में भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है। भारत का सबसे छोटा राजमार्ग NH-118 और NH-548 है, जो कि 5 किलोमीटर की जो क्रमशः यह झारखंड और महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है जलमार्ग, जल परिवहन का एक चिरकालीन जो है एक महत्वपूर्ण साधन है। जलमार्ग एक पानी का नौगम्य जो है शरीर है। नेक्स्ट है एयरवेज यानी वायु मार्ग, वह मार्ग है जिससे होकर हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से दूसरे हवाई अड्डे को जाता है। जेट एयरवेज भारत की सबसे बड़ी निजी विमान सेवा है। 29वां क्वेश्चन है, परियोधी शब्द निम्न में से किसका पर्यायवाची है, तो आंसर हो जाएगा समुद्र का। परियोधी जो है समुद्र का पर्यायवाची शब्द है। परियोधी शब्द के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं उदधि, जलधि, वारिधि, पारावार, सिंधु, निर्रिधि, नदीश, अर्णव, पयोनिधि, रत्नाकर जो है अवधि, वारिस, जलधाम, निर्धि आदि। पर्यायवाची शब्द जो है जो शब्द समान अर्थ के कारण किसी दूसरे शब्द की जगह ले लेते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द जो है कहते हैं। जैसे कि अश्व, अश्व का हो जाएगा घोड़ा, आशु विमानक, तुरंग, घोटक, रविपुत्र आदि। अहंकार का दभ, गर्भ, अभिमान, दर्प, मंद, घमंड, मान। फिर आता है आकाश का नभ, अनंत, अभ्र, पुष्कर, शून्य, तारापथ, अंतरिक्ष, फलक, व्योम, खगोल, गगन, अंबर। फिर आता है क्रांति का, क्रांति का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा प्रकाश, आलोक, उजाला, दीप्त, छवि, सुषमा, आभा, प्रभा, छठा, धुति। 30वां क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से जो है सही कथन, यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी। कर रहा है चीनी पानी में घुलनशील है। पानी में चीनी का घुलना भौतिक परिवर्तन है क्योंकि वाष्पन द्वारा चीनी को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। जल में किसी विलेय या अन्य घुलनशील पदार्थ को मिलाने पर क्वथनांक बढ़ जाता है क्योंकि सतह पर उपस्थित विलेय अणु जल में वाष्पन की दर को कम करता है। 31वां क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य फारू ABC, फारू ABC, फ्रांस, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना। आंसर हो जाएगा इसका डी। अमेरिका, रूस, UK यानी ब्रिटेन, फ्रांस और चीन हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के निम्न 6 अंग है।
पहला महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, फिर आता है प्रन्यास परिषद, फिर आता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, फिर आता है सचिवालय। कह महासभा के सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं, इसीलिए इसे विश्व की लघु संसद भी कहते हैं। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग है और एक प्रकार से कार्यपालिका है। इसे दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 अस्थायी और 10 जो होते हैं वो अस्थायी होते हैं। संयुक्त राष्ट्र न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है, जिनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। नेक्स्ट 32वां क्वेश्चन है, जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो आंसर हो जाएगा असम। जीएसटी के तहत वस्तुओं और सेवाओं पर इन दरों पर कर लगेगा 5%, 12%, 18% और 28%। वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एवं सर्विस टैक्स भारत में 1 जुलाई 2017 से वस्तु एवं सेवा कर की व्यवस्था लागू की गई। नेक्स्ट पॉइंट है, 8 सितंबर 2016 को अधिसूचित 101वें संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी लागू किया गया। विश्व में सर्वप्रथम फ्रांस ने 1954 में अपने यहाँ जीएसटी लागू किया था। भारत का जीएसटी मॉडल कनाडा मॉडल पर आधारित है। चलिए 33वां क्वेश्चन कर रहा है, संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उसे हम तत्सम कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। 34वां क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे माना जाता है? आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद को। कह रहे इन्हें धनपत राय श्रीवास्तव के नाम से भी जाना जाता है। वह हिंदी और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार एवं विचारक थे। गोदान उपन्यास जो है प्रेमचंद का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है। शतरंज के खिलाड़ी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी यह हिंदी में लिखित कहानी है। उर्दू में इस कहानी का शीर्षक शतरंज की बाजी है। नेक्स्ट है, बिखेरे मोती सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा वर्ष 1932 में प्रकाशित लघु कथा है। इसके अतिरिक्त जो है उन्हें उमा दीनी और सीधे साधे चित्रा भी रचना की थी। नेक्स्ट है, महादेवी वर्मा हिंदी भाषा की कवयित्री थी। उनकी प्रमुख रचनाएं जो है निहार, रसीम, नीरजा आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर घनाभाकार डिब्बे की लंबाई 2 AB, चौड़ाई 3 AC और ऊंचाई 2 AC है तो उसका आयतन क्या होगा? इसका आयतन हो जाएगा 12 AQ/BC²। नेक्स्ट 37वां क्वेश्चन है, दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। सन 1867 ईस्वी में कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई पुस्तक दास कैपिटल में पूंजीवादी के सिद्धांत की 3 आलोचना करते हुए अपना विशिष्ट समाजवादी सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है, जिसे मार्क्सवाद के नाम से जाना जाता है। इस पुस्तक के प्रथम खंड का प्रकाशन मार्क्स के जीवन काल में हुआ तथा द्वितीय एवं तृतीय खंड का संपादन तथा प्रकाशन उनके मित्र एवं सहयोगी फ्रेडरिक एंजेलस द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, कार्ल मार्क्स के अन्य पुस्तक में कम्युनिस्ट घोषणा पत्र और मजदूरी, श्रम और पूंजी। रूसो पहला शिक्षा शास्त्री है जो सार्वजनिक शिक्षा पर जोर देता है। रूस की पुस्तक का नाम द सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। वार एंड पीस लियो टॉल्स्टॉय की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है। 37वां क्वेश्चन कर है, अमर बेल किसका उदाहरण है? तो आंसर हो जाएगा परजीवी का। अमर बेल एक पर्वतारोही और कुल परजीवी है। इसमें जो है उचित पंक्तियाँ या जड़ें नहीं होती है, लेकिन केवल तने होती हैं, जिसके माध्यम से यह पोषक तत्व और पानी को जो है निकालने के लिए मेजबान पौधे पर चढ़ जाता है। नेक्स्ट है, चट्टान पर उगने वाले पादप को सैलोद भित्ति कहते हैं। शकरकंद जो है कॉवल पुलेसी कुल का एक वर्षीय पौधा है। यह अनुकूल परिस्थिति में बहुवर्षीय का व्यवहार कर सकता है। लीची जो है एक उष्णकटिबंधीय फल है। यह सोप बेरी परिवार का सदस्य है। यह एक प्रकार का ड्रूप है। नेक्स्ट 38वां क्वेश्चन कर रहा है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का प्रमुख कारण रहा है। आंसर हो जाएगा दोनों, यानी कम कीमत वाली मशीनों का विकास और भेदभावपूर्ण टैरिफ नीति हो जाएगा। कर है यहाँ पे ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का प्रमुख कारण कम कीमत वाली मशीन का विकास और भेदभावपूर्ण टैरिफ नीति था। नेक्स्ट है, ब्रिटिश निर्माण उद्योग से प्रतिस्पर्धा होता है। भारतीय रियासतों का समाप्त हो जाना है। नेक्स्ट है, विदेशी शासन की स्थापना
इस सब कारणों का नतीजा यह हुआ है कि अंग्रेजों की शोषणकारी तथा भेदभावमूलक नीतियों के कारण बहुत से भारतीय दस्तकारों ने अपने परंपरागत व्यवसाय को जो है त्याग दिया तथा वे गांवों में जाकर जो है खेती करने लगे। नेक्स्ट है 39वां क्वेश्चन, वसीय पदार्थ जो है ज़्यादा खाने में क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा मोटापा। कह रहा है वसीय पदार्थ ज़्यादा खाने में मोटापा होता है। शरीर की कोशिकाओं को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है यह जो है ऊर्जा शुगर, वसा, प्रोटीन की रासायनिक क्रियाओं से प्राप्त होती है। शुगर शरीर में ग्लूकोज में परिवर्तन हो जाती है जो एक चरलव शर्करा है। यह अवशोषित होकर रक्त में विभिन्न अंगों ऊतकों में पहुंच जाती है। लार में उपस्थित एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को शर्करा में तोड़कर इसके पाचन में सहायता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 40 नंबर, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो आंसर हो जाएगा 4 अगस्त 2009 को। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 4 अगस्त 2009 को संसद द्वारा पारित किया गया। यह जो है 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा देश के 6 से 14 वर्षों तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने संबंधी प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 21(1) के अंतर्गत संविधान में जोड़ा गया। नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार मानव अधिकार भी है, यह मूल अधिकार भी है। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार सूचना का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) के क में उल्लेखित वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निहित है, अतः सूचना का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट 41वां क्वेश्चन है, 3 ओर से घिरे भूभाग को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा प्रायद्वीप कहा जाता है। अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। किसी नदी, सागर, तालाब अथवा झील के किनारे स्थित जमीनों भागों को तट कहा जाता है। यह भाग जलीय तथा सूखे भूभाग के बीच जो है भाग में स्थित होता है। नेक्स्ट है द्वीप स्थलखंड के एक ऐसे भाग होते हैं जिनके चारों ओर जल का जो है विस्तार पाया जाता है। 42वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किसानों के लिए कल्याणकारी योजना नहीं है? तो आंसर हो जाएगा डी, कर्मचारी रेफरल योजना। किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो है SHG बैंक लीकेज कार्यक्रम, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, ये सारे जो योजना है किसानों के लिए कल्याणकारी योजना है। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना जो है अक्टूबर 1999 से लागू किया गया। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत 1998 में तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा के द्वारा की गई थी। 43वां क्वेश्चन है, वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल से नमी सोख लेता है वो कहलाता है? तो आंसर होगा परस्वेदन। निर्जलीकरण, जिस अंग्रेजी में डिहाइड्रेशन कहते हैं, शरीर में पानी की कमी का जो है परिणाम होता है। डिहाइड्रेशन तब पैदा होता है जब शरीर से निकलने वाले पानी, पसीना, मलमूत्र के रूप में की मात्रा दिन भर में ली जाने वाले पानी की मात्रा से अधिक हो जाती है। फिर आता है आसवन, किसी मिश्रित द्रव के अवयवों को उनकी वाष्पन सक्रियता के अंतर के आधार पर उन्हें अलग करने की विधि। 44वां क्वेश्चन है, चेंज द नॉन एप्लीकेशन इनटू इट्स वर्ब फॉर्म। तो इसका आंसर हो जाएगा अप्लाई। नेक्स्ट है, फाइंड द सुटेबल एडजेक्टिव ऑफ द गिवन वर्ड एफेक्शन। इसका आंसर हो जाएगा एफेक्सिनेट। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, वृद्धि का सही विलोम क्या होगा? आंसर हो जाएगा 6। फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल ग्राउंड। तो यहाँ पे इसका आंसर है आई एम एवरेज टू, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ड्रिंकिंग। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक करें, इट इज नॉट इजी ऑल पीपल्स। आंसर हो जाएगा टू प्लीज। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक अधातु है? अधातु हो जाएगा यहाँ पे इसका आंसर फी यानी एफ में मतलब फ्लोरीन होता है। कह रहा पानी, हवा, पौधे और जानवरों में फ्लोरीन की थोड़ी मात्रा स्वाभाविक रूप से मौजूद होती है। फ्लोरीन एक रासायनिक तत्व है। यह आवर्त सारणी के सप्त समूह का प्रथम तत्व है जिसमें सर्वाधिक अधातु गुण विद्यमान होते हैं। फ्लोरीन हड्डियों की मजबूती के रखरखाव के लिए आवश्यक है। फ्लोरीन दंत क्षय से भी हमारी रक्षा करता है। धातुओं समांतर, चमकदार, आघातवर्ध तथा तन्य होती है जैसे सोडियम, लोहा, पोटासियम इत्यादि। अपवाद में ग्रेफाइट हो जाएगा। तो का उच्चारण होता है तो बी दांत से। कौखा वाला जो होगा वो हो जाएगा कंठ से, चौथा वाला हो जाएगा तालु से,
टौठा जो होगा वो मूर्धा से, तौथा जो हो जाएगा वो दांत से, और पौफा जो हो जाएगा ये ऊंट से होता है। ये सारे उच्चारण का स्थान पर जो है अंतर है। नेक्स्ट है 51वां क्वेश्चन, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन है? तो अरावली हो जाएगा। अरावली की सबसे ऊंची चोटी जो होती है वह गुरु शिखर होती है। माउंट आबू अरावली पहाड़ियों में स्थित एक जो है हिल स्टेशन है। नेक्स्ट है अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम किनारे पर स्थित है। ये जो है विश्व की सबसे प्राचीनतम पहाड़ियाँ हैं जो बहुत अधिक अपरदित एवं खंडित रूप में विद्यमान है। नेक्स्ट है अरावली की पहाड़ियाँ दक्षिण पश्चिम में गुजरात से लेकर उत्तर पूर्व दिल्ली के लगभग 800 किलोमीटर लंबी है। नेक्स्ट है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी विंध्याचल श्रेणी के दक्षिण में स्थित है, जो सतपुड़ा श्रेणी से भ्रंश घाटी द्वारा अलग होती है। सतपुड़ा भ्रंश घाटी से जो है नर्मदा नदी बहती है। 52वां क्वेश्चन है किसान कॉल सेंटर का शुभारंभ कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 21 जनवरी 2004 को। करेक्ट, किसान कॉल सेंटर का शुभारंभ 21 जनवरी 2004 को हुआ था। इसका शुभारंभ भारतीय कृषि मंत्रालय और भारत सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप हुआ था। इसका उद्देश्य जो है किसानों के प्रश्नों का उत्तर देना, उनकी अपनी भाषा में। ये कॉल सेंटर देश के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में है। इसका टोल फ्री टेलीफोन नंबर जो है 1551 या 180-1551 पर संपर्क कर खेती से जुड़ी समस्या का समाधान करते हैं। 53वां क्वेश्चन है हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा शिवालिक। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को शिवालिक कहा जाता है। शिवालिक हिमालय को उप या बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। इसकी औसत ऊंचाई 600 से 1500 मीटर है। इसका निर्माण जो है बृहद या लघु हिमालय से लाए गए मलबों से हुआ है। शिवालिक हिमालय के गिरिपद भाग में लंबवत घाटी है जिन्हें जो है दून कहते हैं, जैसे देहरादून, हरिकी दून, पाटली दून, कोटली दून। ये शिवालिक तथा मध्य हिमालय के बीच की घाटियां हैं। 54वां क्वेश्चन है एक आदर्श ईंधन वह है जो क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, यानी सस्ता हो, कम प्रदूषण फैलाने वाला हो, उच्च उष्णीय मान वाला हो। इसका डिस्कशन दे रहा है। आदर्श गैस एक काल्पनिक गैस है। आदर्श गैस की संकल्पना उपयोगी है क्योंकि आदर्श गैस नियम का पालन करती है, जो एक सरलीकृत एवं सुविधाजनक समीकरण है। आदर्श गैस के समीकरण में पीवी बराबर क्या हो जाएगा? nRT होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी भाषा में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 33 होती है। यहाँ देखिए हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण है, 10 स्वर और 35 व्यंजन, लेकिन लेखन के आधार पर अलग हो जाता है। 13 स्वर और 35 व्यंजन हो जाता है और 4 संयुक्त व्यंजन हो जाता है। 56वां क्वेश्चन है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू। कह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। तिलैया बांध झारखंड के कोडरमा जिले में बराक नदी पर निर्मित इसका निर्माण वर्ष 1953 में हुआ था। इस बांध की लंबाई जो है 366 मीटर। इस बांध के द्वारा सिंचाई तथा जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है भारत में जल विद्युत संयंत्र की स्थापना सर्वप्रथम 1897 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के निकट सिंद्रोपोंग अथवा सिंद्राबाग में हुई थी। नेक्स्ट है दूसरी जल विद्युत संयंत्र वर्ष 1902 में कर्नाटक के शिव समुद्र में लगाया गया था। यह कावेरी नदी पर स्थित है। 57वां क्वेश्चन है पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त करते हैं? आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। कह रहे प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसमें पौधे के हरे भाग सूर्य से प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण कर वायु से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 तथा मृदा से शोषित जल द्वारा कार्बन हाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं एवं ऑक्सीजन को अप्रधान रचना के रूप में बाहर निकालते हैं। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिकांग में संपन्न होती है। 58वां क्वेश्चन है एग्रोस्टोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा घास का। मृदा का अध्ययन जो है पेडोलॉजी होता है। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी होता है। डेट्रोलॉजी में वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। सेरिकल्चर में रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क जो कि फ्रांस के रहने वाला था और टेवेरेनस जो कि जर्मनी नामक वैज्ञानिक ने 1801 ईस्वी में किया था। 59वां क्वेश्चन कर रहा है पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए किस रासायनिक का उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा क्लोरीन का और ओजोन दोनों का हो जाएगा।
करेक्ट। क्लोरीन Cl को जो है हाइड्रोक्लोरिन अम्ल HCl के निर्माण में, मास्टर्स गैस बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, कपड़ों एवं कागज को विरंजक चूर्ण करने में उपयोग करते हैं। आयोडीन को कीटाणुनाशक के रूप में, औषधियों के उत्पादन में, टीचर आयोडीन बनाने में, रंग उद्योग में उपयोग करते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड को जो है अवकारक के रूप में, रंग उत्पादन में, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में, स्टोरेज बैटरी में उपयोग करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। 60वां क्वेश्चन है, ईस्ट के द्वारा शर्करा का एल्कोहल में परिवर्तन कहलाता है, तो आंसर हो जाएगा किण्वन। किण्वन जो है जैविक प्रक्रिया में शर्करा के अणुओं को ईस्ट और जीवाणु जैसे कुछ रोगाणु की मदद से एथिल एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, एल्कोहल किण्वन कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह एक जो है अवायवीय प्रक्रिया है, यानी यह जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। नेक्स्ट आता है, पाश्चुकरण एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को उच्च ताप तक गर्म करके तुरंत ठंडा किया जाता है। इस प्रक्रिया में दूध को दूषित करने वाला जीवाणु मर जाते हैं और यह क्रिया पाश्चुकरण कहलाते हैं। नेक्स्ट 61वां क्वेश्चन कर है, दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा किसके ओर बहती है, तो आंसर हो जाएगा समुद्र से भूमि की ओर बहती है। दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा समुद्र से भूमि की ओर बहती है। भारत की प्रायद्वीपीय आकृति के कारण दक्षिण पश्चिम के मानसून 2 शाखाओं में विभाजित हो जाता है। पहला शाखा है अरब सागर की शाखा और दूसरा हो जाएगा बंगाल की खाड़ी की शाखा। नेक्स्ट पॉइंट है, अरब सागर शाखा का मानसून सबसे पहले भारत के केरल राज्य में जून के प्रथम सप्ताह में आते हैं। यहाँ यह पश्चिमी घाट पर्वत से टकराकर केरल के तटों पर वर्षा कराते हैं। इसे मानसून प्रस्फोट कहते हैं। नेक्स्ट लास्ट है, गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़िया पर बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखा अधिक वर्षा लाती है, जिसके कारण यहाँ स्थित मानसीन राम विश्व में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। चलिए 62वां क्वेश्चन कह रहा है, मानव खोपड़ी में हड्डियां की संख्या कितनी होती है, तो आंसर हो जाएगा 22। कह रहा है मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 22 होती है, जबकि खोपड़ी और उनसे जुड़ी हड्डियां मिलाकर सिर में 29 हड्डियां होती है। मानव खोपड़ी में 8 अस्थियां संयुक्त रूप से मनुष्य के मस्तिष्क को सुरक्षित रखती है। इन अस्थियों से बनी रचना को कपाल कहा जाता है। नेक्स्ट है, कपालों की सभी अस्थियां चबीनों के द्वारा दृढ़पूर्वक जुड़ी रहती है। इनके अतिरिक्त 14 अस्थियां चेहरे को बनाती है, 6 अस्थियां कान को तथा हाइड नामक एक अस्थियां होती है। नेक्स्ट है, मनुष्य का कशेरुक दंड 33 कशेरुकियों से मिलकर बना होता है। 63वां क्वेश्चन है, 9.8 किग्रा को ग्राम में बदले, तो इसका आंसर हो जाएगा 9800 ग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रतिरोध कैसा मात्रक होता है, प्रतिरोध का ओम होता है। विभवांतर कैसा मात्रक वोल्ट होता है तथा विद्युत वाहक बल कैसा मात्रक वोल्ट होता है। तीव्रता का ज्योति तीव्रता का मात्रक जो होता है कैंडेला होता है। हेनरी प्रेरकत्व का ऐसा मात्रक जो है हेनरी प्रेरकत्व का ऐसा मात्रक है। नेक्स्ट है, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर है। ताप का ऐसा मात्रक केल्विन है। कोण का ऐसा मात्रक रेडियन है और कार्य एवं ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट है, भरपेट में कौन सा समास है, तो अब अव्यय भाव हो जाएगा भरपेट में समास। समास का 6 भेद होता है, अव्यय भाव, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। कह रहा है पदों की प्रधानता के आधार पर पूर्व पद प्रधान में अव्यय भाव समाप्त हो जाएगा, उत्तर पद प्रधान में तत्पुरुष और कर्मधारय एवं द्विगु हो जाएगा। दोनों पद जिसमें प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं और दोनों पद अप्रधान हो जिसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। इसका मतलब कि कोई तीसरा पद प्रधान हो जाता है। वहीं देख रहे हैं अव्यय भाव समास, जिनका पहला पद पूर्व पद प्रधान या जो है अव्यय है, या जैसे प्रतिदिन, अजन, प्रतिकूल, हाथों हाथ, यथासंभव इत्यादि हो जाएगा। 66वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश गंगा को साफ करने में अहम भूमिका निभा रहा है, आंसर हो जाएगा भारत, जर्मनी। ठीक है, ए हो जाएगा। अरे गंगा नदी हमारे देश की सबसे लंबी एवं पवित्र नदी है। यह गंगोत्री हिमानी से शुरू होकर 2525 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। गंगा नदी का नाम जो है गंगा देव पर्याय के बाद पड़ता है, जहां अलकनंदा एवं भागीरथी आपस में मिलती है। गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से बहती है तथा ब्रह्मपुत्रा नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से बहती है। नेक्स्ट 67वां क्वेश्चन है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो हो जाएगा कवि यत्री। जैसे कि पुरुष एवं
स्त्रीलिंग शब्द देखिए, जैसे महान का हो जाएगा महती, विद्वान का हो जाएगा विदुषी, नेता का हो जाएगा नेत्री, साधु का हो जाएगा साध्वी, लेखक हो जाएगा लेखिका, भिक्षुक हो जाएगा भिक्षुनी। 68वां क्वेश्चन है पोलियो और चेचक रोग होता है, तो आंसर हो जाएगा विषाणु या वायरस के संक्रमण के कारण। पोलियो वैक्सीन का विकास 1952 ईस्वी में जोनास साल्क तथा 1962 ईस्वी में पोलियो ड्रॉप की खोज अल्बर्ट साबिन द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, आंसर हो जाएगा राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। क्षेत्रफल के आधार पर प्रथम 5 राज्य में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एवं कर्नाटक है। राजस्थान में ही सबसे अधिक खारे पानी की झील सांबर झील है। भारत ने 18 मई 1974 को प्रथम परमाणु विस्फोट पोखरण राजस्थान में किया था। नेक्स्ट है थार मरुस्थल राजस्थान में स्थित है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला 5 राज्य में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर तथा नागालैंड है। नेक्स्ट है पौधों में जल का परिवहन होता है, आंसर हो जाएगा जैलम द्वारा। संवहन पादप में 2 प्रकार के परिवहन उत्तक पाए जाते हैं, फ्लोएम और जाइलेम। किसी वृक्ष की छाल की सबसे आंतरिक परत की फ्लोएम होता है। इसका मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निर्मित घुलनशील कार्बनिक पदार्थ का परिवहन करना है। नेक्स्ट है वृक्ष के आधार के पास जो है उनकी छाल निकाल देने पर फ्लोएम भी क्षतिग्रस्त हो जाती है। जाइलम का मुख्य कार्य अवशोषित जल तथा खनिज लवणों को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। पत्तियों से पौधे के अन्य मार्गों तक भोजन और अन्य पोषक तत्व में ले जाना फ्लोएम के मुख्य कार्य है। 71वां क्वेश्चन है फाइंड द करेक्ट एडवर्ब फ्रॉम ऑफ एफेक्शन, इसका आंसर हो जाएगा एफेक्शनेटली। नेक्स्ट है 72वां क्वेश्चन का है मीथेन CH4 में किस प्रकार का बंध होता है, आंसर हो जाएगा एकल बंध होता है। मीथेन में जो है मीथेन एक रंगहीन, स्वादहीन तथा गंधहीन गैस है जो दलदली क्षेत्र में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त यह जो है कार्बनिक पदार्थ के विघटन से तथा कोयले से निकलने वाली गैस में भी विद्यमान रहती है। यह काले रंग, मोटर टायर, छापे खाने की स्याही, पेंट तथा कार्बन की छड़ें बनाने में प्रयुक्त होती है। इसे 100 डिग्री की तापमान पर जलाने से कार्बन ब्लैक जो है प्राप्त होता है जो छपाई के काम आते हैं। 73वां क्वेश्चन है फाइंड द प्लूरल फ्रॉम ऑफ द वर्ड थीप, आंसर हो जाएगा इसका थीप्स हो जाएगा। 74वां क्वेश्चन है किसी व्यक्ति के पास 2000 रुपये हैं, यदि वह इनमें से 300 रुपये खर्च करता है तो वह कितने प्रतिशत खर्च करता है, आंसर हो जाएगा 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि वस्तु को 1000 रुपये में खरीद कर 1200 रुपये में बेचा जाता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, 20% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है, तो हो जाएगा यहाँ पर अरब सागर में लक्षद्वीप है और बंगाल की खाड़ी में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। लक्षद्वीप अरब सागर के केरल तट दक्षिण पश्चिम भारत से 200 से 300 किलोमीटर की दूरी पर विस्तृत द्वीपों का समूह है। यह भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। इसका कुल क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। लक्षद्वीप के अधिकांश द्वीप प्रवाल उत्पत्ति के है। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या 36 है, जबकि इनमें जो है इनमें से केवल 10 द्वीप पर ही आबादी है। लक्षद्वीप सागर लक्षद्वीप व मालाबार तट के मध्य अवस्थित है। यहाँ की मुख्य भाषा मलयालम बोली जाती है। 77वां क्वेश्चन है बस के अचानक रुक जाने की स्थिति में बस में सवार यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, ऐसा न्यूटन के किस नियम के से चलते होता है, तो आंसर हो जाएगा न्यूटन के प्रथम नियम से। भौतिकी के पिता न्यूटन ने सन 1687 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में सबसे पहले गति के नियम को प्रतिपादित किया था। न्यूटन का प्रथम गति नियम है में यदि वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी। यदि वह एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो वैसे ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य या बाहरी बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। न्यूटन का प्रथम नियम जो है गैलीलियो का नियम, जरूरत का नियम भी कहते हैं। उदाहरण के में देखिएगा तो पहला हो जाता है ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी में जो है अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। दूसरा हो जाएगा चलती हुई मोटर कार के अचानक रुकने पर उसमें बैठे हुए यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। 78वां क्वेश्चन है राम ने एक साइकिल 1000 रुपये में खरीद कर 1300 रुपये में बेच दी।
उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? तो आंसर हो जाएगा 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें साइट्रिक एसिड प्रचुरता से पाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा नींबू में। नींबू में साइट्रिक एसिड प्रचुरता से पाई जाती है। यह विटामिन सी की कमी को पूरा करती है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है, जबकि टाइटेरिक अम्ल इमली में पाया जाता है तथा केले में टाइटेरिक अम्ल होते हैं। नेक्स्ट 80वां क्वेश्चन है, परिधि इस शब्द का समानार्थी है? तो आंसर हो जाएगा परिमाप हो जाएगा। परिधि शब्द का समानांतर परिमाप होता है। समानार्थी शब्द समान या एक जैसा अर्थ देने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पे अमृत, अमृत का होगा सुधा, सोम, पीयूष, अमीष और जीवनोदक हो जाएगा। आँख का हो जाएगा नेत्र, दीर्घ, नयन, लोचन, चक्षु, अक्षु, अम्बक, दृष्टि, विलोचन हो जाएगा। नदी का होगा सरिता, तटनी, तरंगनी, निर्मरिनी, अपांगा, नीमगा, कुलकसा। अश्व का होगा घोड़ा, है, तुरंगी, बाजी, घोटक, सैधव। हवा का होगा पवन, वायु, समीर, वात, वायर, परकंपन, समीन हो जाएगा। 81वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो आंसर हो जाएगा नर्मदा। नर्मदा नदी का उद्गम मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से निकलती है। नर्मदा जो है अरब सागर में गिरने वाले प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसके उत्तर में विंध्याचल और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत है। इन दोनों पर्वत के बीच एक भ्रंश घाटी जिससे होकर नर्मदा बहती है। नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर एवं नदी का जल का ग्रहण 98,796 वर्ग किलोमीटर है। भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने के कारण नर्मदा नदी अपने मुहाने पर एस्चुरी का निर्माण करती है। चलिए 82वां क्वेश्चन है, फ़ारेनहाइट पैमाने का पाठ्यांक सेल्सियस पैमाने के किस तापमान पर जो है 5 गुना पाठ्यांक होगा? तो आंसर होगा 10 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट पैमाने का आविष्कार स्वीडन के वैज्ञानिक फ़ारेनहाइट ने किया था। इसका हिमांक 32 डिग्री एफ एवं भाप बिंदु 212 डिग्री एफ है। इनके बीच की दूरी को 180 बराबर भागों में बांट दिया जाता है। सेल्सियस पैमाने का आविष्कार स्वीडन के वैज्ञानिक सेल्सियस ने किया था। इस पैमाने में हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस व भाप बिंदु को 100 डिग्री सेल्सियस अंकित किया जाता है तथा इनके बीच की दूरी को 100 बराबर भागों में बांट देते हैं। नेक्स्ट 83वां क्वेश्चन है, यदि लोलक की लंबाई दुगुनी कर दी जाती है तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आंसर होगा यह √2 गुना हो जाएगा। ठीक है, सरल लोलक का आवर्तकाल जो होता है वो T बराबर 2π√L/g हो जाता है। गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ने के कारण उसका आवर्तकाल भी बढ़ जाता है। परिणामतः लोलक घड़ियों गर्मियों में सुस्त हो जाती है। 84वां क्वेश्चन है, चिकित्सा के रूप में एक्स-रे का प्रयोग निम्नलिखित में से किस प्रकार की बीमारी के लिए किया जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा विकृति जन्य। नेक्स्ट है, बीटा वॉयलकर एक ऐसी औषधि है जिसका उपयोग हृदयघात और उच्च रक्तचाप से बचाने के लिए किया जाता है। कोबाल्ट 60 कोबाल्ट का रेडियो आइसोटोप है जो गामा किरणें उत्सर्जित करता है तथा इसका उपयोग जो है कैंसर के इलाज में किया जाता है। 85वां क्वेश्चन है, जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता है वह न्यूनतम संभावित तापमान क्या होगा? तो हो जाएगा -273.15 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ये चारों फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, इससे जो भी आपको कन्वर्ट के लिए दिया जाएगा इससे ही हो जाएगा। जैसे कि C माइनस, इसे याद रखिएगा, C बट्टा को काट दीजिए, ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? सब में 0 0 काट दीजिए, 0 0 काटिए, 0 0 काट दीजिए और फिर यहाँ पे 5 कर दीजिए, यहाँ पे 9, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5, तो हो जाएगा क्या? C बट्टा 5 हो जाएगा, F माइनस 32 बट्टा 9 हो जाएगा, R बट्टा 4 हो जाएगा और K माइनस 273 बट्टा 5 हो जाएगा। इस मेथड पे सारे को सेल्सियस हो गया, फ़ारेनहाइट हो जाएगा, रोबर हो जाएगा, केल्विन हो जाएगा, सबको कन्वर्ट कर सकते हैं। 86वां क्वेश्चन है, एक आदमी जो भट्टी के सामने खड़ा है निम्न द्वारा अधिक से अधिक ऊष्मा प्राप्त करता है। तो आंसर हो जाएगा विकिरण द्वारा। कह रहे किसी वस्तु में निहित ऊष्मा उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। तो उसमें ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा होती है। गैसों एवं द्रवों में ऊष्मा का संचरण संवहन विधि द्वारा होता है। विकिरण विधि में ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर बिना किसी माध्यम की सहायता से तथा बिना माध्यम को गर्म किए प्रकाश की चाल से सीधे रेखा में संचारित होता है। 87वां क्वेश्चन कह रहा है, कुकिंग गैस में 90% से अधिक होता है। तो आंसर हो जाएगा ब्यूटेन। कह रहा है जीवाश्म ईंधनों में सर्वोत्तम ईंधन प्राकृतिक गैस ही है।
प्राकृतिक गैस में ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है, जिससे उच्च दाब पर द्रवित कर सिलेंडरों में भर लिया जाता है। एलपीजी अत्यधिक ज्वलनशील होती है, अतः इससे जो है होने वाली दुर्घटना से बचने के लिए इसमें सल्फर के यौगिक मार्केप्टन को मिला दिया जाता है, ताकि इसके रिसाव को इसके गंध से पहचान लिया जाए। नेक्स्ट है, सिगरेट के लाइटर में ब्यूटेन का प्रयोग किया जाता है। 88वां क्वेश्चन है, किस अम्ल से दूध को खट्टापन पैदा होता है? तो आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल में। और सिरका एवं अचार में एसिटिक अम्ल, सोडा वाटर एवं अन्य पेय में कार्बनिक अम्ल, अंगूर केला और इमली में टाइटेरिक अम्ल, सेब में मैलिक अम्ल और नींबू तथा नारंगी में साइट्रिक अम्ल होता है। टमाटर में जो है ऑक्जेलिक अम्ल होता है। बेकिंग पाउडर बनाने में टाइटेरिक अम्ल होता है। खाने पचाने में HCl अम्ल का प्रयोग होता है। बेंजोइक अम्ल दवा बनाने के काम आता है। 89वां क्वेश्चन है, 18 कैरेट सोने में शुद्ध स्वर्ण की प्रतिशतता कितनी होती है? तो आंसर हो जाएगा 75%। सोना को कठोर बनाने के लिए उसमें जो है तांबा या चांदी मिलाया जाता है। सोना का रासायनिक नाम जो है अरूम या AU होता है, जिसका परमाणु संख्या 79 होती है, जबकि चांदी का रासायनिक नाम अर्जेंटियम होता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोना का उपयोग होता है। आयरन पायराइट्स को झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना कहते हैं। स्वर्ण लेपन में पोटासियम और साइनाइड का प्रयोग विद्युत अपघटन के रूप में होता है। 90 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारी जल कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा ड्यूटेरियम ऑक्साइड को। ड्यूटेरियम ऑक्साइड को या D2O को भारी जल कहा जाता है। भारी जल की खोज 1932 ईस्वी में यूरे और वाशबर्न ने की थी। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक ज्ञात हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। साधारण जल के लगभग 7000 भागों में 1 भाग भारी जल का होता है। भारी जल जो है 3.8 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। भारी जल का उपयोग न्यूट्रॉन मंदक के रूप में होता है। 91वां क्वेश्चन है, गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में निम्न गैस निकलती है? तो आंसर हो जाएगा अमोनिया। एक स्वस्थ शरीर के पेशाब में 95% पानी और 5% अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। इन पदार्थों में पोटासियम और नाइट्रोजन होते हैं। अगर यह जो है आपके शरीर में अधिक हो तो आपके गुर्दों को नुकसान पहुंचाते हैं। नेक्स्ट है, नाइट्रोजन के यौगिकों में अमोनिया एक प्रमुख यौगिक है। इसका निर्माण हैबर विधि द्वारा किया जाता है। यह जल में आसानी से घुलनशील होता है। अमोनिया का उपयोग बर्फ बनाने में, नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में, यूरिया में, विस्फोट बनाने में आदि में होता है। 92वां क्वेश्चन है, लाफिंग गैस है। तो लाफिंग गैस होता है नाइट्रस ऑक्साइड। लाफिंग गैस जो है वो नाइट्रस ऑक्साइड है, N2O। इसका खोज जो है प्रिस्टले ने 1772 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट है, लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड की खोज प्रिस्टले ने 1793 ईस्वी में की थी। नाइट्रस ऑक्साइड एक समान वायुमंडलीय गैस प्रदूषक उस समय बहुत उपयोगी पाया जाता है जब वह शरीर कोशिकाओं में उत्पन्न होती है। इससे जो है हृदय रोग की चिकित्सा होती है और इसके आश्चर्यजनक ड्रग वियाग्रा विकसित हुआ है। नेक्स्ट है, तरित्र के कारण भी नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन की प्रति से नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं। वायुयान के निर्माण में पैलेडियम धातु प्रयुक्त होती है। 93वां क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के सेट होने की प्रक्रिया में क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा अन्य हाइड्रेट्स के बनने का हाइड्रेशन। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम CaSO4 × 2H2O से बनता है। अर्ध जल योजित कैल्शियम सल्फेट को सामान्यतः प्लास्टिक ऑफ पेरिस कहते हैं। यह एक सफ़ेद चून है। इसका उपयोग साल क्रिया में पट्टियों के रूप में होता है। इससे मूर्तियां तथा मूर्तियों के सांचे भी बनाए जाते हैं। इसका सूत्र जो होता है CaSO4 × ½ H2O कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। 94वां क्वेश्चन है, NaOH सूत्र वाले एक यौगिक कंपाउंड का सामान्य नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा कास्टिंग सोडा। इसका उपयोग साबुन बनाने में, पेट्रोलियम साफ करने में, दवा बनाने में, कपड़ा एवं कागज बनाने में एवं कारखाना को साफ करने में होता है। नेक्स्ट है, NaOH कास्टिंग सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग अपमान का सूचक बनाने में किया जाता है। पोटासियम नाइट्रेट जो KNO3 बारूद बनाने में उपयोग होता है। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग होता है। 95वां क्वेश्चन है, जिसमें वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है वो दर्पण होता है। आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का उपयोग बड़ी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने में काम आते हैं। आँख, कान, नाक और दांत के डॉक्टर के द्वारा उपयोग में लाया जाता है।
गाड़ी के हेडलाइट एवं सर्चलाइट में होता है। सोलर कुकर में होता है। उत्तल दर्पण में प्रत्येक दशा में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उसके ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु से छोटा, सीधा एवं आभासी बनाती है। उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी में जो है चालक की सीट के पास पीछे के दृश्य को देखने के लिए किया जाता है। समतल दर्पण में वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की कम से कम आधी होनी चाहिए। 96 क्वेश्चन है, कुछ सीमा तक वस्तुओं की सभी आकृतियां संपीड़न की जा सकती है, यह विशेषता कहलाती है। आंसर हो जाएगा प्रत्यवस्था की। प्रत्यवस्था पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वस्तु उस पर लगाए गए बाह्य बल से उत्पन्न परिवर्तन का विरोध करती है तथा बल जो है हटा लेने पर पूर्ण अवस्था में आ जाती है। प्रत्यवस्था की यह सीमा विरूपक बल के परिणाम की वह सीमा जिसके कम बल लगाने पर पदार्थ की प्रत्यवस्था का गुण बना रहता है तथा जिससे अधिक बल लगाने पर पदार्थ का प्रत्यवस्था का गुण जो है समाप्त हो जाता है, प्रत्यवस्था सीमा कहलाती है। नेक्स्ट है प्रत्यवस्था का यंग मापक। प्रतिबल और विकृति के अनुपात को पदार्थ की प्रत्यवस्था का यंग मापक कहते हैं। 97 क्वेश्चन है, स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक उपयुक्त आर्द्रता क्या है? 50% हो जाएगा। मनुष्य के स्वास्थ्य एवं अनुकूल जलवायु के लिए 23 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस ताप होना चाहिए तथा 60 से 65% आर्द्रता होनी चाहिए। वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाले यंत्र हाइग्रोमीटर है। इसके अलावा अन्य आर्द्रता मापी यंत्र भी होते हैं जिन्हें डाइन, टेनियन या रेनो के नाम से जानते हैं। निश्चित तापमान एवं आयतन पर वायु में आर्द्रता अथवा नमी धारण करने का एक अधिकतम क्षमता होती है, इसे आर्द्रता सामर्थ्य कहते हैं। 98 क्वेश्चन है, ताप के मापने की इकाई है? तो आंसर होगा सेल्सियस। ताप के मापने की इकाई सेल्सियस है। पहले सेल्सियस पैमाने को सेंटीग्रेड पैमाना कहा जाता था। पारा 39 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, अतः इससे निम्न ताप ज्ञात करने के लिए अल्कोहल तापमापी का प्रयोग किया जाता है क्योंकि अल्कोहल 115 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। नेक्स्ट है 0 डिग्री केल्विन बराबर -273.15 डिग्री सेल्सियस या 273.15 केल्विन बराबर 0 डिग्री सेल्सियस होता है। पारा तापमापी लगभग -39 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस तक के ताप मापने के लिए प्रयुक्त होता है। ताप जो है वह भौतिक कारक है जो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में उसमें ऊर्जा प्रवाह की दिशा निश्चित करता है, अर्थात जिस कारण से ऊर्जा हस्तांतरण होती है उसे ताप कहते हैं। 99 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व के लवण प्रायः नीले रंग के होते हैं? तो आंसर हो जाएगा कॉपर के। शुष्क दिखने वाले कॉपर सल्फेट क्रिस्टलों में क्रिस्टल का जल होता है। जब हम क्रिस्टल को गर्म करते हैं तो यह जल हट जाता है एवं लवण का रंग श्वेत हो जाता है। यदि आप क्रिस्टल को पुनः जल से भिगोते हैं तो क्रिस्टल का नीला रंग जो है वापस आ जाता है। नेक्स्ट है, कॉपर सल्फेट की एक सूत्र इकाई में जल के 5 अणु उपस्थित होते हैं। जल योजित कॉपर सल्फेट नीलात होता का रासायनिक सूत्र CuSO4 × 5H2O होता है। जिंक सल्फाइड का रंग सफ़ेद होता है। यह एक अकार्बनिक यौगिक है जो खाद्य पूरक के रूप में होते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है ये 100 नंबर, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन की प्रतिशतता सबसे कम होती है? तो आंसर हो जाएगा पिटवा लोहा में। पिटवा लोहा में यह कार्बन की मात्रा 0.12 से 0.25% रहती है, अतः यह अपेक्षाकृत शुद्ध होता है। नेक्स्ट है, लोहे में जंग लगने के लिए वायु में ऑक्सीजन और नमी दोनों की आवश्यकता होती है। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ढलवा लोहा में कार्बन की मात्रा लगभग 3.5 से 4.5 तक होती है। स्टील में कार्बन की मात्रा 0.1 से 2% होती है। इसमें आयरन की प्रतिशत अधिक होती है। टांका या सोल्डर मिश्रण धातु में सीसा टीन का मिश्रण होता है। जस्तेदार लोहे में जंग इसीलिए नहीं लगता है क्योंकि जस्तेदार लोहे में ऑक्सीकरण की क्षमता निम्न पाई जाती है। नेक्स्ट है, बैलाडीला खान छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित। यहाँ का हेमाटाइट लोहा के खनन के जो है किया जाता है। इस्पात लोहा, कार्बन तथा अन्य कुछ तत्वों का मिश्रण धातु जो है इसकी तन्य शक्ति अधिक होती है। इसमें जो है कम गलनांक वाली उच्च कार्बनिक सामग्री पाई जाती है। इस तरह से 100 क्वेश्चन का डिस्कशन कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थोड़ा वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर भी करिए।